आज मैं उस माँ से मिल करके आया हूँ, हिंदू परिवार के, जिस बच्चे को 3 मुसलमानों द्वारा गोकुलपुरी में मारा गया। उस माँ ने ये बताया कि मेरे बच्चे में जब थोड़ी सांसें थी तो एक चाकू में मेरा दिल फंस गया। हिंदू परिवार के बच्चों को मारे, बेटियों को मारे, लब जिहाद करे। भाई साहब, उसके बाद भी हम इस मुसलमानों को अपना समझें? अगर भाईचारा होता, कोई अच्छा मुसलमान, नेक मुसलमान जो सही में अल्लाह और मोहम्मद और कुरान को और हदीस को मानता, कोई नहीं है भारत के अंदर। सब के सब फर्जी हैं। एक भी मुसलमान ना रोहित गुर्जर के घर पहुंचा कि हम तुम्हारे साथ में खड़े कंधे से कंधा मिला करके, ना सुमित गुर्जर के घर पहुंचा हम खड़े हैं। तो इस भारत का जो मुसलमान है, कन्वर्टेड, नकली, झूठा और सबसे गंदा मुसलमान है। इस्लाम को मानने वाले लोगों का बाइकआउट होना चाहिए पूरा। कि अगर कोई मुसलमान हमारा अपना होता तो साथ में खड़ा होता। भाई साहब, ये मत सोचो कि कोई गजबाई की हिंद के लिए कोई घोड़े पे वो लड़कर आएंगे। आपकी बच्चियों को रोज टारगेट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? आंखें बंद कर कर सोए हो। अखिलेश यादव फलाने आज 232 वोट उसके फेवर में पड़ रहे हैं, उस गजबाई हिंद की उस टूल के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में सोमवार को एक ऐसी घटना देखने को मिली, एक ऐसा जघन्य अपराध देखने को मिला जिसने सभी दिल्ली वासियों, देशवासियों को एक गम के माहौल में डाल दिया, खौफ के माहौल में डाल दिया। जहां 3 मुस्लिम युवकों ने मिलकर एक हिंदू युवक की हत्या कर डाली, चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं। विजय भाई, आप अभी साक्षात उनकी माता श्री से मिल के आ रहे हैं जिसकी हत्या हुई। क्या कुछ बताया और किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली के सारे हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू परिवार के लोगों को, और मैं तो चाहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो रात को आपका जैसे कच्चा बादाम पक्का बादाम की रील देखने के बाद और हवाबाजों की रील देखने के बाद और जितना नेट बचता है वो सनातन के लिए यूज़ करो। अपने चाचा, ताऊ, फूफा, आंटी, अंकल, पड़ोसी को जितना शेयर करते हो शेयर कर दो। भाई, एक माँ का दर्द बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आज मैं उस माँ से मिल करके आया हूँ, हिंदू परिवार के, जिस बच्चे को 3 मुसलमानों द्वारा गोकुलपुरी में मारा गया। उस माँ ने ये बताया कि मेरे बच्चे में जब थोड़ी सांसें थी तो मेरे बेटे ने बताया जो मुसलमानों ने चाकू मुझे मारा तो एक चाकू में मेरा दिल फंस गया और उन्होंने मेरा दिल निकाल दिया। इससे बड़ी मौत, इससे बड़ी बर्बरता हमने नहीं देखी। एक कन्हैयालाल हत्याकांड देखा था, एक साक्षी के 42 चाकू देखे थे मुसलमानों द्वारा, एक श्रद्धा के देखे थे हमने 35 टुकड़े, अभी हमने रोहित गुर्जर को देखा था गाजीपुर के अंदर गोली मारते हुए, अभी एक सुमित गुर्जर था एक चौथे पुश्ते पे। भाई, चल क्या रहा है भारत के अंदर? मतलब कि मुसलमान लगातार हिंदू परिवारों को मारते जाए, हिंदू परिवारों के घर कब्जे करता जाए, हिंदू परिवार को धमकी देता जाए, हिंदू समाज के लोगों के भगवान को, देवी देवताओं को गाली देता जाए, और हिंदू बहन बेटियों के 3 साल से लेकर के 80 साल तक की माँओं तक का बलात्कार करे, हिंदू परिवार के बच्चों को मारे, बेटियों को मारे, लब जिहाद करे। भाई साहब, उसके बाद भी हम इस मुसलमानों को अपना समझें? ये लोग भाईचारे की बात करते हैं, फिर भी जब ऐसी घटनाएं सामने आप बता रहे लगातार, एक नहीं अनेकों बार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली, फिर भी हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाईचारा बना रहना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। अगर भाईचारा होता, कोई अच्छा मुसलमान, नेक मुसलमान जो सही में अल्लाह और मोहम्मद और कुरान को और हदीस को मानता, कोई नहीं है भारत के अंदर। सब के सब फर्जी हैं, सब के सब झूठे हैं। एक भी मुसलमान ना रोहित गुर्जर के घर पहुंचा कि हम तुम्हारे साथ में खड़े कंधे से कंधा मिला करके, ना सुमित गुर्जर के घर पहुंचा हम खड़े, ना अभी जो रिसेंटली कल परसों में जो बच्चा मारा गया है गोकुलपुरी के अंदर, उस माँ के पास पहुंचा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इस भारत का जो मुसलमान है, कन्वर्टेड, नकली, झूठा और सबसे गंदा मुसलमान है। तो अपराधियों पर लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? क्योंकि इस समय देखा गया दिल्ली में सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार माना जा रहा था और अच्छे से काम कर। बाइकआउट, इस्लाम को मानने वाले लोगों का बाइकआउट होना चाहिए पूरा। बाइकआउट होना चाहिए, किराए से कमरे बाइकआउट होने चाहिए, दुकानें बाइकआउट होनी चाहिए, आपकी मंडियों से बाइकआउट होनी चाहिए, आपकी दुकान, फैक्ट्री, मकान में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं बाइकआउट होनी चाहिए। ना काम करवाना है, ना काम करना है, ना इनसे कोई सामान लेना है। क्योंकि अगर कोई मुसलमान हमारा अपना होता तो साथ में खड़ा होता। भाई साहब, विजय भाई, आप बात करें बाइकआउट करने की, इसी तरीके की बात जब नेम प्लेट वाला नियम लागू हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर तब भी हुई थी, तो लोग कहते थे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना कहीं ना कहीं ये अन्याय है उनके साथ। ज़रूरत नहीं है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इसलिए बोला था कि थूक करके मूत करके खिलाते हैं लोग। अगर कोई सावन के महीने में अगर कोई जल लेकर के जा रहा है, वो जल पवित्र होना चाहिए। कोई भी मांस का सेवन करने वाला, कोई भी सूअर खाने वाला, जैसे कोई मुसलमान अगर जैसे गौ माता खाता है, सूअर खाए, या कोई भैंसा खाए, या मुर्गा खाए, या बकरा खाए,
अगर कोई मुसलमान अगर उस जल को हाथ लगा दे या उस जल मुसलमान जो इन सब चीज़ों का मांस का सेवन कर रहा है उसके हाथ से अगर हम सामान खरीद लें तो हमारा तो जल खंडित है, हमारा जल तो बेकार हो गया, हम तो अपने आराध्य भोले शंकर को नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था जो तुम्हारा असली बाप है उसका नाम लिखो। अगर तुम्हें पता है 4 पीढ़ी पीछे अगर सामलाल और राहुल लाल जो भी आपके अगर पूर्वज थे तो ना वो आओ ना, घर वापसी आओ, कन्वर्टेड आओ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली अपना दखल दे दिया। अब भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ नेरेटिव सेट करके चला जा रहा है कि 47 के अंदर गजवाए हिंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड हो गया, जिस तरीके से लैंड जिहाद हो गया, लब जिहाद हो गया, कारोबार जिहाद हो गया, मूत जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया, बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं। अब तो जिहादन भी जो मुस्लिम लड़की जो जिहादन टाइप की हैं वो हिंदू लड़कियों को कैसे मुसलमानों से फंसाती हैं। एक गोकुलपुरी में ये पता लगा है इस चीज़ का भी कि वो जो लड़की है उसने फंसा रखा था और माँ ने खुद बताया है, पड़ोसियों ने खुद बताया 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और ये बात हफ्ते 10 दिन पहले चल भी रही थी। इस तरीके के हम सुन करके आए वहाँ पर। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं क्लास की कोई किताब पढ़ के तो नहीं बता रहा, ये सच बताया जा रहा है, एक माँ का दुख बताया जा रहा है। और ऐसे ही दिल्ली NCR में हमने 100 से ज़्यादा दुख देख लिए। हमने जाटव समाज को इन मुसलमानों से मरते हुए देखा है, जाट समाज को मरते हुए देखा है, गुर्जर समाज को मरते हुए देखा है, वाल्मीकि समाज को हमने बार बार देखा है, बनिए समाज को देखा है, गटियरिया समाज को देखा है, कुमार समाज को देखा है। लेकिन ये फिर भी ये सोच रहे कि मुसलमान बहुत अच्छा और बहुत सच्चा। मुसलमान ना अच्छा है ना सच्चा है। क्या इलाज है फिर? इलाज बाइकआउट अपने मोहल्ले में नहीं बसने दो, क्योंकि हर बार ही देखते हैं कि पीछे गली वाले ने आगे गली वाले मुसलमान हिंदू को मार दिया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर उसको तेरी बहन से प्यार था या तेरी बहन को उससे प्यार था तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई उसके हाथ तोड़ देता, पैर तोड़ देता, क्योंकि ये शरिया कानून को मानने वाले हैं, ये इस्लाम को मानने वाले हैं। इस देश से, इस संविधान से पहले अपने शरिया कानून और इस्लाम को मानते हैं, बाद में संविधान को माने ना माने मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर इस देश का अच्छा सच्चा मुसलमान होता तो जिस तरीके से मेवात दंगे के अंदर हमने नरसंहार देखा, कश्मीर में नरसंहार देखा, कर्नाटक, केरला, बंगाल में नरसंहार देखा, हमने दिल्ली दंगों में नरसंहार देखा, क्योंकि मुसलमान नरसंहार करने के लिए निकलता है। मुसलमान हिंदुओं के साथ जब बर्बरता मुसलमान समाज का करता तो नहीं आता। इसलिए अगर हिंदू समाज नहीं लड़ सकता तो वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों में बात करो, अपनी माँ से बात करो, अपनी बहनों से बात करो, अपने दादाओं से बात करो, जो दादाओं ने पूर्वजों ने तुम्हें नहीं बताया उनको भी बोलो, उनको भी डांटो कि आपने क्यों नहीं बताया। इनको आज जो बसा रहे हो ये कल हमारा नाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। आज देश का 3री क्लास से लेकर के 12वीं और कॉलेज तक का बच्चा देख रहा है किस तरीके से मुसलमान कैसे नरसंहार कर रहा है इस देश का, इस भारत मूवी का, इस मातृभूमि का और हिंदू समाज के लोगों का। अगर आज नहीं जागे तो फिर आप बताओ आप कहाँ जागोगे? आप बता दीजिए। क्या कहना चाहेंगे सर? इसी में ऐड करूंगा एक चीज़। मैं भाई ने सारा कुछ बता दिया, आगाह भी कर दिया। मैं एक ही बात ऐड करूंगा, ये मत सोचो कि कोई गजवाए की हिंद के लिए कोई घोड़े पे वो लड़कर आएंगे। वो दिन बा दिन एक एक कर कर अघोषित गृह युद्ध के तहत आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को रोज टारगेट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? आंखें बंद कर कर सोए हो। क्या आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा? आज एक जा रहा है पड़ोस से, कल किसी की बेटी जा रही है, कल बैग में लाश मिल रही है, 35 टुकड़े हो रहे हैं, कोई गुज्जर को गोलियों से ठोक दिया, छोटी छोटी कहा सुनी पर सीधे या तो चाकुओं से गोंदा जा रहा है या तो गोली मार दी जा रही है। ये हिंदुस्तान है? ये मैं आप और क्या रह गया? गजबाए हिंदू और क्या है? लव जिहाद वो चला रहे हैं, अपनी डेमोग्राफी वो चेंज कर रहे हैं, देश पे कब्जा, पाकिस्तान की भूमि जितना 9 लाख प्लस एकड़ की भूमि पर उनको कब्जा दे दिया और सरकार के पूरी मिलीभगत से, पिछली सरकारों के। और आज जो है ना आपके बीच में हिंदू चुने हुए हैं MP, जिनको आप बोलते हैं ये पॉलिटिकल जो है सिस्टम के नुमाइंदे हैं हमारे, अखिलेश यादव फलाने, आज 232 वोट उसके फेवर में पड़ रहे हैं उस गजबाए हिंद की, उस टूल के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? आंखें बंद। आज ये गोकुलपुरी वाला है, कल जो सुन रहे हैं ना अभी सेकुलरिज्म का जिन्होंने चश्मा लगाया है ना, कल आपका बच्चा होगा, आपकी बेटी हो सकती है, आप खुद हो सकते हो। कल को आपने किसी बच्ची, अपनी बच्ची की छेड़खानी कोई करता है, आपने उसका विरोध किया, कल को 4 आए मुस्टंडे और आपको गला रेत कर चले गए, क्या कर लोगे? तो इसीलिए पहले अपने जो मोहल्ले से स्टार्ट करो, पूरी सफाई। अगर आप हिंदू बहुसंख्यक हो तो जैसे बोर्ड हमने देखा था हिंदुओं के मकान बिकाऊ, आप क्यों नहीं दिखाते? आपके पुरुषार्थ की कमी है क्या? आप में दम नहीं है? आप भी तो छत्रपति शिवाजी के वंशज हो, महाराणा प्रताप का खून बहता है हमारे में। अब
क्यों उबाल नहीं मान रहा आपके फ़ोन? जब आपके घर तक बात आएगी तब जागोगे। ये बात पहुंचानी पड़ेगी। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस की हम बात करते हैं ना, वो हर घर को सुरक्षा नहीं दे सकती। जितना आपका कर्तव्य है वो निभाना पड़ेगा, तभी बहन बच्चे जो है ना, आप कहते हैं बड़े स्कूलों में डालना है, कॉन्वेंट स्कूल में, इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 18,000 फीस दे रहे हैं, 20,000 फीस दे रहे हैं, पढ़कर क्या होगा जब सुरक्षा ही नहीं होगी? हैं, इंजीनियर भी बना लोगे, IPS भी बना दोगे, बाद में क्या होगा? कल को कोई आएगा ऐसा ही सरफराज गजवाए हिंद का जिहादी, हैं, चाकुओं से खोप कर चला गया, क्या कर लोगे? वो बेटी एक वहाँ पे पढ़ी लिखी डॉक्टर को उनको रोंद के चले जाते हैं, वकीलों के घर में घुसकर उसके ऑफिस में जाकर उनको गोली मार रहे हैं। कब जागना है? बाइकआउट का पूरी तरीके से इलाज है। पूरा बाइकआउट और पूरा रिफाइन करो। मतलब जैसे वो छन्नी होती है ना, छन्नी से जो भी तराश कर जो गंदगी है उसको बाहर फेंको, समाज से बाहर फेंको। इनको थोड़े से लालच की वजह से ना राक्षसों को अपने घरों में मत आने दो। ये साफ स्पष्ट कह रहा हूँ, बाइकआउट, बाइकआउट और बाइकआउट। कहीं ना कहीं गोकुलपुरी में जिस तरीके की घटना हमें देखने को मिली, जहां एक युवक को बेरहमी से 3 मुस्लिम युवकों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी, जिसके बाद जो लोग उनकी माताजी से मिलने गए थे विक्टिम की, उन्होंने बताया किस तरीके से इस दर्दनाक साजिश को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं अब बाइकआउट करने की मांग की जा रही है। तमाम ऐसे किस्से जब लगातार सुनने को मिल रहे हैं, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं पर चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लव जिहाद के रूप में, वक्फ बोर्ड के रूप में, लैंड जिहाद के रूप में, कहीं ना कहीं इस तरीके के तमाम केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए सिंपल उपाय बताया जा रहा है कि बॉयकॉट किया जाए। आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।